वाल्मीकि जी ने तो कुछ 6 महीने से आश्रम सजाना आरंभ कर दिया था। आश्रमवासी ब्रह्मचारी बटुक यति योगी तपस्वी सिद्ध और मुनिगण अथवा तो ब्रह्मवेत्ता वे समाधिष्ठ त्रकालज्ञ महापुरुष बार बार पूछते थे ये किसकी साज सज्जा हो रही है, ये वाल्मीकि आश्रम में क्या सज्जा है, कौन आने वाला है। वाल्मीकि खुद कह रहे हैं यहाँ वन बनाओ, उपवन बनाओ, वीथी वाटिका सरोवर सुंदर से, यहाँ कुटीर का निर्माण करो, कुटीर में 2-3 कक्ष हों। पूछते वो कौन आ रहा है। तो वाल्मीकि के मुंह से एक दिन निकल गया कि जिसकी पूजा करके मैं वाल्मीकि बनाऊं ऐसी वंदे भी आ रहे हैं। नाम तो फिर भी नहीं लिया। सीता जी आ गई थी, लवकुश प्रकट हो गए थे और वाल्मीकि रामायण के अनुसार सबसे पहले कथा किसी ने सुनाई राम की तो उसका नाम लव और कुश। उनको पूरी कथा याद कराई गई सुंदर संगीत के साथ। अयोध्या की गलियों में राम कथा सुना रहे, हनुमान जी भरत लक्ष्मण ले आए उनको। कौशल्या आदि सब चकित हैं, आनंदित हैं कि लगते तो राम जैसे ही हैं। कौन ये राम कथा सुना रहे हैं। प्रभु श्री राम उच्च आसनस्थ आनंदित प्रमुदित आह्लादित चहके हुए राम, यकटक अपलक ताटक लग गया राम का। राम आंखें बंद नहीं कर रहे, पलक नहीं झपक रहे, लव कुश की सुंदर मूर्ति निहार रहे और राम कथा सुन रहे हैं। क्या कहते हैं बालक, वो जयी हैं, सर्वोच्च हैं, श्रेष्ठ हैं, पवित्र हैं, दिव्य हैं, सर्वथा कल्याणकारी हैं राम, लोकाभिराम हैं, वो मंगलकारी राम हैं, उन जैसा कोई है नहीं। वे चरित्र के पर्याय, शील सौंदर्य और माधुर्य के स्वामी हैं। वे परम तप पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम, उनके गुणानुवाद गा रहे थे और हनुमान भयभीत हो गए। हनुमान को लगा ये क्या हुआ। हनुमान ने भरत से कहा, भरत ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ने रिपुदमन से कहा, सब में खलबली मच गई। राम नहीं दिख रहे, सिंहासन सूना है। राम कथा चल रही है, लव कुश राम कथा का गायन कर रहे हैं और हनुमान ने कहा राम कहां गए, मैं तो यहीं बैठा था उनके पास, अब भी यहीं था मैं तो कहीं गया ही नहीं। भरत ने कहा मैं तो यहीं खड़ा हूं, राम भी यहीं बैठे थे सिंहासन पर। लक्ष्मण ने कहा मैं तो अभी चमर मेरे हाथ में ही है भाई, यहीं तो थे राम, गए कहां। हनुमान जी बड़े चतुर है, हनुमान जी को पता लग गया राम जी कहां है। हनुमान जी ने भरत से कहा और लक्ष्मण से कि निश्चिंतों में ढूंढ लूंगा राम कहां है। कहां, तो प्रजा के बीचों बीच में समूह में सबके बीच में बैठ के कथा सुन रहे हैं राम। भरत और लखन गए, भैया प्रभु सिंहासन पर बैठिए ना, राम जी क्या कहते हैं ये आपको सुनना है। अरे भैया कथा तो भक्तों के बीच में बैठ के सुनी जाती है, आसन पे बैठूं मैं कथा सुनने के लिए, मुझे कथा सुननी, कथा का आनंद लेने दो। इन बालकों से को कथा अनवरत रखे, मुझे आसन मत दो, सिंहासन मत दो। ये ब्रह्म की कथा चल रही है, ये परमात्मा की कथा चल रही है, एक मात्र मेरी ही कथा नहीं है। राम कथा ब्रह्म की कथा, ईश्वर की कथा। इसको सुनने से जन्मांतर के पाप चले जाते हैं, मुझे यहीं बैठा रहने दो। ऊपर से कौशल्या ने ऐसे प्रणाम किया, उचित नहीं है यहां बैठना। गुरुदेव वशिष्ठ ने उच्च आसन से देखकर कहा हे देव उचित नहीं। राम ऐसा फिर कह रहे हैं, जब मां कह रही है, ये सब कह रहे हैं, यहां बैठ के सुन लेते हैं। लेकिन वो आए बालकों के पास और दोनों बालकों के हाथ लिए, उस पर चुंबन जड़ दिए, कहने लगे दक्षिणा में आज इतना ही काफी है, कल फिर आ जा। बच्चों के हाथ चूम लिए। माता ने पूछा था कैसी रही कथा, तो उन्होंने कथा तो आनंदित थी,
आज राम ने हमारे हाथ चूम लिए, माथा चूम लिया, अंक में भर लिया, कहते हैं दक्षिणा फिर कभी देंगे। आज इतना ही काफी है।